Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. Two concentric coils, each of radius equal to 2 pi centimeter, are placed at right angle to each other. 3 ampere and 4 ampere are the current flowing in each coil respectively. The magnetic induction in Weber per meter square at the center of coils will be. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। अगर हम एक कॉइल को इस तरह से ले लेते हैं और जो दूसरा कॉइल है हमारा वह हो जाएगा इस, और दोनों एक दूसरे के जो है वह 90 डिग्री पर है सेंटर से। ओके, और कह रहा है कि दोनों का जो रेडियस है वह रेडियस r इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर है। ओके, और एक में जो करंट हमारा जा रहा है वह 3 एम्पियर करंट है और जो दूसरा है उसमें जो है वह 4 एम्पियर करंट जो है वह फ्लो हो रहा है। ओके, तो हमको जो है इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा गिवन क्वांटिटी पहला है r इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर, जो इस दोनों कॉइल का रेडियस दिया है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर, और करंट दिया हुआ है जिसको हम I1 मान लेते हैं वह है 3 एम्पियर, I2 है जो दिया हुआ है 4 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस 3 एम्पियर के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह इधर हो जाएगा हमारा, जिसको यहाँ पर हम मान लेते हैं वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह P1 है। और जो हमारा 4 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनेगा, फिर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर चला जाता है जो B2 है। ओके, तो इस दोनों के कारण जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वह नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह इधर होगा, जिसको हम यहाँ पे मान लेते हैं B। ओके, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वह मैग्नेटिक फील्ड B1 निकाल लेते हैं जो 3 एम्पियर करंट के कारण जो है वह प्रोड्यूस होगा, वह हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाय हो जाएगा 2R। ओके, तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। म्यू नॉट का जो वैल्यू दिया है वह दिया है यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7, और करंट जो है वो हो गया हमारा 3 एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई में 2। ओके, और रेडियस जो है वह है 2 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आगे हो जाएगा हमारा B1 इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7 और बाय में है 10 के पावर माइनस 2। तो ये जब वो ऊपर चला जाएगा ये जो है वह प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 5। ओके, ये हो जाएगा हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से B2 का वैल्यू निकाल लेते हैं जो 4 एम्पियर करंट के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाय 2R। ओके, तो म्यू नॉट का फिर वैल्यू हमारा दिया है 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 इंटू I2 का जो वैल्यू है वह है 4, ये हो जाएगा 2, रेडियस है 2 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2। यहाँ पर फिर ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 के पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5, तो B2 इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 5। तो अब हमको यहाँ पर जो है वह नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो B इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर B स्क्वायर 1 प्लस B स्क्वायर 2। ओके, तो B स्क्वायर 1 का जो वैल्यू है वह है 3 इंटू 10 के पावर माइनस 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 5 का जो है होल स्क्वायर, और प्लस B2 का जो वैल्यू है वह है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 5। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर में है तो ये भी हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16। ओके, और ये जो 10 के पावर माइनस 5 जो है जो हमारा स्क्वायर में हो रहा था वह कॉमन होके जो है वह बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 5। ओके, ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 10 के पावर माइनस 5। ओके, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर 25 है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर माइनस 5, ये निकल जाएगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ऑप्शन जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।